कुछ क्वेश्चन होंगे तो वी कैन आंसर इट लेटर. जस्ट इमेजिन कि आप एक कॉफी शॉप पर जाते हैं, कॉफी ऑर्डर करते हैं. कॉफी का कॉस्ट 150 रुपीज और वो आपको कॉफी लाके देता है कि कॉफी फॉर यू मैम, कॉफी फॉर यू सर. इज जस्ट अ कॉफी, जस्ट कॉफी, 150 रुपीज. कॉफी आप पिएंगे, एंजॉय करेंगे, नहीं करेंगे ये आपका अपना. Think that person who brings the coffee for you, sir, this is a coffee specially made from the coffee beans of Coorg and blended with real taste of Coorg coffee. आप पीजिए इसको, आपका आनंद आएगा. कॉस्ट सेम 150 रुपीज. कौन सी कॉफी में आपको ज्यादा मजा आएगा? क्यों? So much flavor in coffee or in words? Both of them are selling coffee, but one gave you more flavor, more enjoyment. You relished it more. आपको उसका स्वाद ज्यादा आया जबकि टेस्ट सेम था. सर्विंग करने वाला और सेल करने वाले ने उसमें इमोशंस ऐड. So what I want to say here is selling a product or a service is not selling it. You should always sell the emotion. क्योंकि बिकता इमोशन है, इमोशन के कारण वो खरीदता. So that emotion creates the environment. Emotion creates the value addition to the product or the service. होता क्या है, लेकिन हम अलग डायरेक्शन में काम करते हैं. हम हमेशा प्रोडक्ट को ही सेल करते हैं या सर्विस को ही सेल करते हैं. हम भूल जाते हैं कि इसका उपयोग क्या है. What is the utility of that item being sold to that particular person? उस पर्सन की नीड क्या है पहले आपको समझना चाहिए. जब आप कोई प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं या सर्विस को सेल करने जा रहे हैं तो आपको उसकी नीड पता होनी चाहिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन अगर ये कॉफी खरीदना चाहता है तो हाउ ही विल रिलीज इट, हाउ विल एंजॉय इट, उसको इसमें अच्छा क्या लगेगा, उसको वैल्यू एडिशन कब फील होगा. और अगर आपने ये इमोशन ऐड कर दिया तो डेफिनेटली वो कस्टमर रिपीट होगा, वो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा. लेट मी गिव अ लेटेस्ट एग्जांपल. लास्ट वीक आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम ओम टोयोटा. मेरे पास टोयोटा कार है. सो दे कॉल्ड मी, सर यू आर इनवाइटेड फॉर हैविंग रिफ्रेशमेंट्स विद अस. व्हाट फॉर? बोले नहीं सर, आप आइए, पधारिए, हमारे साथ चाय नाश्ता कीजिए और हमारा फ्री सर्विस कैंप है तो आपकी गाड़ी भी चेक हो जाएगी. नाउ व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टेड बाय देम? व्हाट दे प्रोजेक्टेड मोर वाज हैविंग अ कॉफी एंड रिफ्रेशमेंट्स विद अस. तो साइड बाय साइड हमारा फ्री सर्विस कैंप है, वो आपकी गाड़ी भी टेस्ट कर लेंगे, आपका एयर कंडीशनिंग में हमारा फ्री वो गैस भरना है, ये सब हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज कम. आई सेड मेरी 2 दिन पहले कार सर्विस हुई. कोई बात नहीं सर, फिर भी आइए, आपके साथ कॉफी पी. So what they insisted on was invitation as a guest for having coffee. मारुति सुजुकी के शोरूम्स देखे आपने? yes. कितने ब्रांड है मारुति सुजुकी शोरूम्स में? कौन से दोनों हैं? नेक्सा एंड एरिना. What is the difference between नेक्सा एंड एरिना? दोनों में मारुति की कार से बिकती है. Nexa is premium. What premium in that? According to the youngsters, sporty look something. Nexa is an experience. आप पंचलाइन देखना नेक्सा की. The delivery of the vehicle being given to the customer at Nexa is an experience. वो एक केक कटिंग, अनवीलिंग ऑफ द कार, म्यूजिक, पूरा शोरूम में लाउड म्यूजिक प्ले होता है. एवरी टाइम a car is getting delivered, everybody claps, you cut a cake, they click pictures, they give you an experience of buying a car. कार तो आप खरीदने वाले थे ही सही, बट आपको एक ऐसा अनुभव उन्होंने कार लेते वक्त दिया कि you felt privileged to buy a car from Nexa showroom. And same thing is promoted in other cars also now. So delivery of the car has become an experience. So what they sell is not the product, the experience. How many of you own iPhone? Apple? Nowadays many of you own. Why? Even I own an Apple. Why? Why Apple?
Why not Samsung? Why not Oppo? Why not Vivo? So many comes with more added features than Apple. Because Apple ने उसको स्टेटस सिंबल बना दिया, उसको स्टेटमेंट बना दिया, उसको लाइफस्टाइल बना दिया. Owning an Apple iPhone is a privilege, a pride. A person who has Apple phone, iPhone वो फ्लॉन्ट करता है कि I have an iPhone. जब उसका कवर खरीदता तो उसमें उसको चाहिए कि एप्पल का लोगो दिखना चाहिए पीछे से. भैया ये पता रहना चाहिए लोगों को कि आईफोन है, सैमसंग या दूसरा फोन नहीं है. तो यू बाय अ कवर which has Apple logo on the back side so that people know that you have a iPhone. So it has become a statement, privilege that this person is a Apple owner. So Apple ने फोन नहीं बेचा, इमोशन बेचा, आपको एक्सपीरियंस बेचा. कैडबरीज खाते हो? एडवर्टाइजमेंट सुना उसका? क्या है एडवर्टाइजमेंट? पंचलाइन कुछ मीठा हो जाए. इसके पहले वाला स्टेटमेंट मालूम है? थोड़ा दिन, इसके थोड़ा साल पहले, क्या बात है जिंदगी में. वी आर नॉट सेलिंग चॉकलेट्स. कुछ मीठा हो जाए, इंडियन स्वीट इंडस्ट्री को रिप्लेस किया कि अब मिठाई में जो मिठाई नहीं खाते, हम में से बहुत लोग आजकल मिठाई नहीं खाते, काजू कतली बादाम कतली रख दो हम नहीं खाएंगे. लेकिन अगर कैडबरी है, डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क सिल्क है, तो हम एक पीस खा लें. वहां मीठा हो जाए तो रिप्लेस करके. मोनोपोली है. कैडबरी जेम्स का कोई तोड़ नहीं है, 5 स्टार का कोई तोड़ नहीं है, डेयरी मिल्क सिल्क का तोड़ नहीं है. फिर भी वो इतना एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं. आपको एक इमोशन कि ये खाने में आपको आनंद है. दे आर सेलिंग इमोशंस. एनी प्रीमियम प्रोडक्ट, दे डोंट सेल द प्रोडक्ट, दे डोंट सेल द सर्विस. व्हाट दे सेल इज द इमोशन. सब्जी वाला सब्जी बेचने आया आपके. मैं छोटे छोटे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी इंपॉर्टेंस है बात. एक सब्जी वाले से आपने 1 किलो टमाटर खरीदने के लिए बोला, तो उसने बोला ये लीजिए मैडम, ये लीजिए सर, आपका 1 किलो टमाटर 40 रुपए दीजिए. आपने ले लिया या नहीं लिए, जो भी डिसीजन हो. दूसरा सब्जी वाला आया, उसने बोला मैडम ये आज ताजा ही आए हैं, ये 40 रुपए किलो है, और आप शाम को है ना रेड पास्ता बना रहे हैं टमाटर से, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा. कौन सा टमाटर ज्यादा अच्छा लगेगा? Red pasta. Again, he added something to that 40 rupees kg, same tomatoes. He's keeping on adding. People keep on adding things. तो वैल्यू बेस्ड सिस्टम अगर हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के साथ ऐड करते हैं तो यू ऑलवेज सेल एन इमोशन. So 3 things. You can note it down if you want. There are 3 things when you sell a product with an emotion. The first is experience. कि उसको अनुभव कैसा होगा उस प्रोडक्ट को लेने के बाद. How he will experience, what he will experience, उसको कितना privilege feel आप कराओगे. Like the Nexa experience. Nexa में कार डिलीवरी का experience. ऐसे हर तरह के emotions होते हैं. यहाँ तक कि Instagram पे तो बहुत सारे रील्स आते हैं unboxing the iPhone. वो भी एक experience है. ये सब the company floats that. कि how to unbox your Mac, how to unbox your iPhone. That's also a privilege. कि इसको ऐसे खोलना हो, उसके अंदर एक प्रीमियम फील आता है जब आप पहली बार प्रोडक्ट खरीद के उसको अनबॉक्स करते हैं. तो अनबॉक्सिंग इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस. सेकेंड इज इमोशन. कि उसको क्या फील हो रहा है. सेफ्टी फील हो रही है इससे, सिक्योरिटी फील हो रही है, जॉय मिल रहा है, प्राइड फील होता है. ऐसे सब इमोशंस अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ एडेड हो जाते हैं तो वो उसका इमोशनल अटैचमेंट है. तो एक्सपीरियंस, एनर्जी, एक्सपीरियंस के साथ में आपने क्या जोड़ दिया? इमोशन जोड़ दिया. एंड व्हाट कैन बी योर थर्ड ई? एनी गेस? मैंने बोला था एनर्जी. व्हाट कैन बी थर्ड ई? एक्सपीरियंस बोला ना, एक्सपीरियंस हो गया, इमोशन हो गया. Call to action. E, the letter E for elephant. Effective. Okay, keep on guessing.
expertise, energy. बोलते रहो. Keep guessing. What can you think about the letter E? Empathy. Empathy. Very good. Please clap for him. Empathy. आपने अपनी empathy उसके साथ जोड़ी. आपने कैसे जोड़ी? आपने पहले ये पता किया कि ये कस्टमर अगर कॉफी खरीदना चाहता है तो उसको कॉफी कैसी अच्छी लगे, तो उसको कैसे सर्व की जाए. ये कस्टमर अगर कार खरीदना चाहता है तो उसको कैसा अनुभव दिया जाए. ये कस्टमर अगर सब्जी खरीदना चाहता है तो इसको सब्जी को प्रीमियम कैसे फील किया जाए. So ladies and gentlemen, I always tell this, again I'm telling you, don't sell the product or the service directly. Sell the emotion, sell the experience, sell the empathy. Add these 3 E's in your routine life wherever you go for marketing of your products or service. I am challenging you, आप हमेशा successful हो जाएंगे. Don't just sell the product or the service, sell the 3 E's in any product or service you are dealing with. आपका बिजनेस मल्टीफोल्ड टाइम्स बढ़ जाएगा अगर ये 3 E आप हैक करें. So wish you all